हेलो स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक्स चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर लिया है। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले दोबारा हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इट इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओके। और डिटर्मिनेंट क्या है? ए पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी वैल्यू? स्केलर क्वांटिटी कह लीजिए ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसकी? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल ए अपने पास ए मैट्रिक्स है, ये है अपने पास 1 2 3 ऑर्डर है 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी पोजीशन को ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है इसके, जिसको हमने आगे पीछे लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये लिख देते 1 2 3 4, ऐसा भी लिख सकते थे। ये भी क्या एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दिया। इसको स्पेशल बोला जाएगा फॉर दिस ए डैश। ये क्या बोला जाएगा? ए डैश, राइट। बट डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पहले हम मैट्रिक्स को रिमूव करके ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स को 1 2 3 4। यहाँ ब्रैकेट दूसरी नहीं देनी, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करनी। और मैट्रिक्स के अंदर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। डिटर्मिनेंट में ये वर्टिकल लाइन ही शो करनी है। एक 2x2 का डिटर्मिनेंट अपने पास मैट्रिक्स 2x2 का है, यानी 2x2 का अब क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट को अपन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 × 4 माइनस दिस इंटू दिस, 2 × 3 और 3 × 2। रिजल्ट क्या बना? 4 - 6 दैट इज -2। ये बन गया आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली ए डैश की बात आई थी, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करना चाहे। ए डैश इसका डिटर्मिनेंट वही 1 × 4 माइनस 2 × 3। रिजल्ट क्या आ गया जी? वही -2। क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि चाहे ए मैट्रिक्स हो, चाहे उसका ट्रांसपोज हो, चाहे ए मैट्रिक्स हो, चाहे उसका ट्रांसपोज हो, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसको बंद नहीं किया था, पहले इसको बंद नहीं किया था। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट का टॉपिक हमारा था मैट्रिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। डिटर्मिनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स क्या था? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। वेयर एज डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स
is a scalar quantity. Determinant of a square matrix. ओके, वर्ड क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई और मैट्रिक्स हो, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट किया जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का किया जाता है। जबकि मैट्रिक्स क्या है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में लिख रहा हूं पहले 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है। चाहे 2 3 यहाँ लिखा है, फर्स्ट रो को मैं चाहे फर्स्ट कॉलम में लिख देता, कैसे भी एंट्री कर देता। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं है तो ये भी मैट्रिक्स, बट इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फर्स्ट रो को मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कर दिया सेकंड कॉलम में, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, सिर्फ एलिमेंट को आगे पीछे किया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ द एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर भी ऐसे वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, 2 3 4 5, राइट। क्या बन जाएगा, क्रॉस करिए इनके, 2 × 5 माइनस, पहले क्या करेंगे टॉप से, 2 × 5 माइनस 3 × 4 और 4 × 3, तो रिजल्ट 10 - 12 -2, राइट। नाउ ए डैश का ट्रांसपोज, जो ये ए का ट्रांसपोज ए डैश है, और अगर ए डैश का ट्रांसपोज ले, खुद ए आता था लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया। अब ट्रांसपोज का हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है किसका, ए डैश का, और ए डैश की वैल्यू क्या है, 2 4 3 5। ओके, कैलकुलेशन 2 × 5 माइनस 3 × 4, देखिए वही कैलकुलेशन फिर बैठ गई आपके पास। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको क्या रिजल्ट यहाँ से मिला, डिटर्मिनेंट ए या ए डैश का दोनों क्या है, सेम है। एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसे क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट। जो मैं खुद मैट्रिक्स का ले लीजिए, चाहे उसका ट्रांसपोज का ले लीजिए, ठीक है जी। ट्रांसपोज से आपको पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, राइट। तो डिटर्मिनेंट अब तक आपने जो फाइंड आउट किया है, सोल्व किया है, वो 2/2 का किया है। अब इसी तरह आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे सीधा डिटर्मिनेंट ना लिखते हुए उसने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। कहता है कि इवेल्युएट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट 2 4 -1 2। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को। यानी ये 2/2 का एक मैट्रिक्स था, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 4 -1 2 का डिटर्मिनेंट, दिस इनटू दिस, क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, -1 × 4। ये वाला माइनस है, 2 × 2 4,
माइनस इंटू माइनस प्लस, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 8। ये 8 क्या है, इस मैट्रिक्स ए क्या है 2 4 माइनस 1 2 का, उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 8 है, पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट इस तरह है एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट x प्लस 1, नेक्स्ट रो के अंदर x माइनस 1 एंड x, ये आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट। तो वही मेथड 2 बाई 2 का है, दिस इंटू दिस, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इनकी प्रोडक्ट, तो ये क्या आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक आप मिस्टेक करेंगे, आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि रॉन्ग है, ये आउटर साइन क्या आपके पास माइनस है, ब्रैकेट पुटअप कर दीजिए, और इनकी प्रोडक्ट देखो क्या बनी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उस आइडेंटिटी को यूज करके ये बनी है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस से आपने मल्टीप्लाई किए, ये कैंसल, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1। ये था 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना हो तो। अब एक्सरसाइज के अंदर भी जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड तक क्या 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट है, उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि इफ मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए 1 2 4 2, एलिमेंट्स क्या इसके 1 2 4 2, देन शो दैट determinant of 2a is equal to 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट a। देखिए पहले आपने 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, ये a मैट्रिक्स है, इसका डबल किया, मैट्रिक्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन का हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से, क्या बन जाएगा आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या लेंगे हम, इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट 2 4 8 4 का 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट का क्या मेथड है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, क्या रिजल्ट बना 8 माइनस 32 माइनस 24, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड क्या बोल रही है, डिटर्मिनेंट ए इट्स 4 टाइम, डिटर्मिनेंट ए, पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ए मैट्रिक्स अपने पास है 1 2 4 2, इसका अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वही मेथड 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, नाउ 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ए एनी पर्टिकुलर वैल्यू that is minus 4,
4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आपके पास -6, रिजल्ट क्या बन जाएगा -24 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। we get double A, its determinant is equal to 4 time of determinant A ओके। इसी पे हम एक ट्रिक भी बनाते कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो, किसी स्केलर से अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए और फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए, किसके इक्वल होता है k रेज पावर जो उसका ऑर्डर होगा n/n का 2/2 का इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। जिस तरह इस केस के अंदर k की वैल्यू क्या है 2, 2a इज इक्वल टू 2 रेज पावर ऑर्डर क्या है 2/2 का, 2 रेज पावर 2 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट a। फॉर एग्जांपल अगर a मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, तो 5a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल बनेगा 5 रेज पावर ऑर्डर कितना है 3/3 का इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 5 रेज पावर 3 125 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये 5 रेज 3 क्यों बनती है कि जब आप इस मैट्रिक्स को जिस तरह 2a बनाया था, हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन निकलता है तो निकालते चलिए, जबकि मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है और डिटर्मिनेंट में सिर्फ रो या कॉलम को जी। तो जिस तरह इस रो से हमारे पास 2 कॉमन, इस रो से भी हमारे पास 2 कॉमन, तो दोनों से 2 कॉमन लेके बाहर बन गया 2 × 2 4, राइट। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3/3 के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, किसी भी मैट्रिक्स 2/2 को सॉल्व करना आपने सीख लिया। अब हम 3/3 को सॉल्व करना सीखेंगे। जिस तरह एक मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, मैं NCERT का क्वेश्चन ले रहा हूँ। 3 - 4 5, सेकेंड रो है 1 1 - 2, थर्ड है 2 3 1। इससे पहले जनरल हम देख लेते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स अपने पास इस टाइप का है जिसके एलिमेंट ये हैं A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ये 3/3 का मैट्रिक्स था जिसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या मेथड है, किसी रो को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हमने सॉल्व करना है फर्स्ट रो से, तो स्टार्टिंग का एलिमेंट अपने पास क्या है A11। इस रो को और कॉलम को डिलीट करिए, रो भी डिलीट कॉलम भी डिलीट, वो एलिमेंट जिस रो में और कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। पीछे आपके पास डिटर्मिनेंट बचा 2/2 का और उसके एलिमेंट बच गए A22 A23 A32 A33। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। वही सेम मेथड, कॉलम डिलीट रो डिलीट, क्या बचा जी ये कॉलम डिलीट रो डिलीट। आपके पास रह गया
A21 यानी आप इसको भी वैनिश कर दोगे, इसको भी ख़त्म करेंगे तो A21, A23, A31, A33, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव, अब रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। A13 अंदर क्या लिखेंगे, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट। A21, A22, 31, 32 और 2/2 का आपने डिटर्मिनेंट अभी सोल्व किया है, उसी मेथड से सोल्व करेंगे और जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3/3 का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस पे देखिए, A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू सोल्व बाय फर्स्ट रो 3, क्या मेथड है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, रह गया अपने पास 1 -2 3 और 1। ये रो आपने कट कर दी, कॉलम कर दिया, रह गया अपने पास 1 -2 3 और 1 का। देन इट्स नेगेटिव, तो ये पहले ऑलरेडी माइनस का है। हाँ जी, क्या बन गया, कॉलम डिलीट रो डिलीट, रह गया जी 1 -2 2 1। नेक्स्ट पॉजिटिव के साथ कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 1 2 3, राइट। इसको रिमूव कर लेते हैं। तो 3 इंटू दिस क्रॉस प्रोडक्ट से, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस फॉर्मूले से दिस इंटू दिस, -6 क्या बन जाएगा, +6। देन +4 दिस इंटू दिस मीन्स 1 × 1 माइनस, इनकी प्रोडक्ट चेक करिए क्या बनी, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस दिस इंटू दिस माइनस 3 × 7 4 × 5 प्लस 5 × 1 कैलकुलेशन बोर्ड मास रूल 21 + 20 + 5 46। ये है 3/3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का मेथड। दोबारा देखिए, सोल्विंग और एक्सपेंडिंग बाय R1 यानी फर्स्ट रो से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किससे, फर्स्ट रो से। कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट रो से, सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, अगर फिर आप सेकंड रो से करते फिर ये इस एलिमेंट के बाहर आप क्या लेते, माइनस प्लस माइनस। अगर इससे करते थर्ड रो से तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, राइट। एक मेथड फॉलो कर लीजिए कि मैंने R1 से सोल्व करना है या R2 से, वो हैबिट बना लीजिए। अगर आपने R1 से सोल्व करना है, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग एलिमेंट तो पॉजिटिव रहना है, तो ये पॉजिटिव, सेकंड वाले का नेगेटिव, थर्ड वाले का फिर पॉजिटिव, अंदर रह जाएगा आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट, जिसको सोल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जी। ओके, जो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी वो 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4th है, इफ A इज इक्वल टू A, डिटर्मिनेंट है 101 012, नेक्स्ट में 004, और इसके अंदर क्या शो करना है, शो दैट ट्रिपल ऑफ A इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट A, और ये बनेगा A1। अगर ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन होता
कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 then ट्रिपल ऑफ ए इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डैश डैश। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बोला था स्केलर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी बाहर ले लेंगे, ओके, और इसकी पावर कितनी आनी है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम के, और वो है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी पावर कितनी होगी जी, 3 इंटू क्या रहेगा डिटर्मिनेंट ए, तो ये 27 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन होता तो आप ये पुटअप कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको शो करना है, ओके। वही मेथड एक्सपेंडिंग बाय R1। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ क्या है, 1 है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, अंदर क्या रहेगा जी 1 2 0 4 का डिटर्मिनेंट रह गया, -0 कॉलम डिलीट रो डिलीट 0 0 2 4। नेक्स्ट फिर इसका पॉजिटिव कॉलम रो डिलीट 1 into this into this 4 minus 2 into 0 minus 0 into this 0 plus 1 into 0 minus 0 0। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 4। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है अपने पास 4। ट्रिपल ऑफ ए यानी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे करें आप 3 से, तो जाके रिजल्ट बनेगा अपने पास 3A बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा जी 0 0 0 3 6 0 0 12। अब इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडिंग बाय R1 3 रो कॉलम डिलीट -0 इंटू रिजल्ट 0 मिल जाएगा, +3 इंटू कॉलम डिलीट रो डिलीट इसमें क्या मिलेगा 0 3 इंटू 0 Now, what is the value of 3/8's determinant 108 and 27 time of determinant A 27 time of determinant A। determinant A की वैल्यू क्या अपने पास 4। क्या रिजल्ट बना 108 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। we get triple of A is equal to 27 time of determinant A, ओके। इस मेथड से आप एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 विद एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल हैं 5, जिसमें मैंने 2-3 तो आपको रिवाइज करवा दिए, बाकी आप देख लीजिए। किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ओके। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके।